दोस्तों, क्या होगा अगर आप कभी शादी ही ना करें? क्या हम इस डिसीज़न से ज़िंदगी भर खुश रह सकते हैं? या फिर हमारी लाइफ़ में सिर्फ़ अकेलापन रह जाता है? हमें अक्सर समाज से सुनने को मिलता है, "अरे! तुमने शादी क्यों नहीं की?" आज हम इसी सवाल का जवाब ढूँढेंगे, जानेंगे कि शादी न करने से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ़ायदों की, उसमें है इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। अगर आपने शादी नहीं की या फिर आप शादी नहीं करने वाले, तो आपके पास अपनी ज़िंदगी में पूरी फ्रीडम होती है। जैसे कि आप चाहे तो अचानक किसी नए शहर या देश में यात्रा पर जा सकते हैं, वो भी बिना किसी को बताए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने अचानक किसी ट्रिप पर जाने का फैसला किया, तो शादीशुदा होने की स्थिति में आपको अपने जीवन साथी और परिवार से सहमति लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन सिंगल रहते हुए यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यही नहीं, आपको अपनी चॉइस की एक्टिविटी करने के लिए भी किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, लेकिन सिंगल रहते हुए आप अपनी जिंदगी खुद तय कर सकते हैं। अब जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो एक और महत्वपूर्ण फायदा है जो सिंगल रहने से मिलता है। वो है पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ फोकस। शादी न करने से आपके पास खुद के लिए ज़्यादा समय होता है। उदाहरण के लिए आप अपनी चॉइस की किताबों को पढ़ सकते हो, नए शौक सीख सकते हो या अपने करियर पर फोकस कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया हो, तो सिंगल रहते हुए आप इसे पूरी तरह से अपने तरीके से चलाने का आनंद ले सकते हैं, वो भी बिना किसी की राय के। शादी के बाद जीवन साथी की जिम्मेदारी, घर परिवार और अन्य कर्तव्यों में समय का बंटवारा हो जाता है, जो सिंगल रहने की तुलना में सीमित होता है। यदि आप अपने लक्ष्यों को लेकर सजग है, तो बिना शादी के आपको उन पर फोकस करने का ज़्यादा समय मिल सकता है। सिंगल रहने का एक और बड़ा फायदा है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे कि आप अपनी पूरी कमाई को अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के अनुसार खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सोचिए कि हर महीने आपकी सैलरी है, तो आप चाहे तो किसी भी चीज़ पर खर्च कर सकते हैं या एक बड़ी यात्रा पर जा सकते हैं बिना किसी से मंजूरी लिए। जब आप अकेले होते हैं, तो आपको अपनी सभी जिम्मेदारियों का खुद सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही आपके पास अपनी पसंद से पैसे खर्च करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। कई लोग इस फ्रीडम का भरपूर आनंद लेते हैं और इसे ही अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मानते हैं। इसके अलावा सिंगल रहने से एक और महत्वपूर्ण फायदा है, वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस। यानी कि सिंगल रहने से आप अपने भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। आपने कभी सुना है कि कोई सिंगल व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहने के लिए खुद से प्यार करता है? नहीं ना। ठीक ऐसा ही होता है जब आप शादी नहीं करते। आप खुद को समय दे सकते हैं, अपनी भावनाओं पर काम कर सकते हैं और बिना किसी के दबाव के अपनी ज़िंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप गुस्से में हैं या परेशान हैं, तो आप अकेले रहकर शांत हो सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूँढ सकते हैं। शादी के बाद एक साथी का हर फैसला आपकी भावनाओं पर असर डालता है और उसकी आपके व्यक्तित्व पर गहरी असर भी हो सकती है। गुस्से में अगर कोई फैसला लेते हो, तो उसका असर पूरे फैमिली पर पड़ता है। लेकिन सिंगल रहते हुए आप पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं। दोस्तों, ये सब बातें तो हमने की फ़ायदों की, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव्स भी है जो हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लोनलीनेस एंड इमोशनल वॉइड की। यानी कि शादी न करने का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यह हो सकता है कि कभी-कभी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप घर पर अकेले बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। तो एक ऐसा समय आता है जब आपको महसूस होता है कि कोई खास इंसान आपके पास नहीं है और जिसको आपके साथ होना चाहिए और जिसके साथ आप अपनी भावनाएं बांट सके। शादी के बाद आपके पास एक साथी होता है जिससे आप अपनी परेशानियां शेयर करते हो। जब आपके पास किसी साथी का साथ नहीं होता, तो कुछ पल ऐसे आते हैं जब आपको किसी के साथ अपनी भावनाएं बांटने की ज़रूरत महसूस होती है। यानी कि आप अंदर से एक अकेलापन महसूस करते हैं। इससे जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा है सोशल प्रेशर। शादी न करने पर आपको समाज से लगातार दबाव और सवालों का सामना करना पड़ता है। खासकर जब आप 25 या 30 के आसपास होते हैं, तो रिश्तेदार, दोस्त और परिवार वाले आपसे यह सवाल जरूर पूछते हैं कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। यह सवाल आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह हर जगह सुनाई देता है, चाहे वह परिवार की पार्टी हो या फिर कोई सामाजिक आयोजन।
कभी-कभी यह दबाव आपके लिए मानसिक रूप से सहन करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आपको समाज की उम्मीदों को पूरा करने का बोझ महसूस होता है। एक और बड़ी चुनौती की अगर हम बात करें तो वो है लैक ऑफ सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ नीड। शादी के बाद आपके पास एक ऐसा साथी होता है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई समस्या हो जाए तो आपके जीवन साथी का आपके पास होना आपको दिलासा और सहायता देता है। यदि आपने शादी नहीं की तो आपको ऐसा साथी नहीं मिलता। जीवन में अगर कोई बड़ा संकट आता है या आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अकेले हैं और आपका कोई सहारा नहीं है। एक और पहलू है जो हमें शादी के बिना महसूस हो सकता है, वो है लिमिटेड फैमिली सपोर्ट। शादी के बाद आपके पास अपने साथी के परिवार से भी सपोर्ट मिलता है। यह परिवार आपके कठिन समय में आपका सहारा बन सकता है। यदि आपने शादी नहीं की तो आपको ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा बच्चों के मामले में भी शादी के बाद आपके बच्चे भी आपके परिवार के सदस्य होते हैं जो आपको जीवन में हर कदम पर सहारा देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक के सवाल का जवाब यही था, क्या हो अगर आप शादी ना करें? तो हमने दोनों साइड्स डिस्कस की, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। आपकी क्या राय है? क्या आप शादी न करने के विचार से सहमत हैं या आपको लगता है कि शादी के बिना ज़िंदगी अधूरी हो सकती है? हमें कमेंट्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपको मिलते रहे।